गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जानवरों की जो आवाज होती है, ठीक है, उसे जो है पढ़ेंगे। यानी कि जानवर जो है कौन कौन से जो आवाज निकालती है, उन आवाजों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसे जो है पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है डॉग। डॉग यानी होता है कुत्ता, ठीक है। तो डॉग की आवाज को आप जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते होगे। ओके, ये जो अभी आवाज सुने ना, ये आवाज है डॉग का, है ना। और डॉग के इस आवाज को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है बार्क। BAR के, बार्क। बार्क यानी होता है भौंकना, ठीक है। तो जो कुत्ते का जो आवाज होता है उसे हिंदी में भौंकना कहते हैं, इंग्लिश में बार्क कहा जाता है। ओके, दूसरा है फॉक्स। फॉक्स यानी होता है लोमड़ी, ठीक है। और इस आवाज को भी इंग्लिश में बार्क ही बोला जाता है, ठीक है। कुत्ते के आवाज को भी बार्क बोला जाता है, और जो सियार है, फॉक्स है, उसके आवाज को भी बार्क बोला जाता है। ओके, अब देखिए, तीसरा है काऊ और चौथा है कैटल, ठीक है। तो काऊ यानी होता है गाय, और कैटल जो है, जो आपके गाय बैल होते हैं ना, उन्हें जो है कैटल कहा जाता है। यानी कि जो पशु होते हैं उन्हें कैटल कहा जाता है। तो आपके गाय और जो कैटल है, यानी कि जो पशु हैं, उनके जो आवाज होती है, ठीक है, जो अभी आपने सुना, ये आवाज को जो है इंग्लिश में बोला जाता है मो। क्या बोला जाता है? मो या फिर लो। ओके, तो इसे याद रखना है। जो काऊ होते हैं और जो कैटल होते हैं, इनके आवाजों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मो या फिर लो बोला जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कैट। कैट यानी क्या होता है? बिल्ली। आपने कैट की आवाज बहुत बार सुने होंगे। ओके, ये जो कैट की आवाज है, इसे बोला जाता है मेऊ या फिर मेऊ। ओके, स्पेलिंग देखिए, MEW या फिर MEOW, दोनों का उच्चारण जो है मेऊ होगा। क्या होगा? मेऊ। ओके, तो इंग्लिश में कैट की जो आवाज होती है उसे मेऊ कहा जाता है। ओके, अब देखिए, छठवा है लॉयन। लॉयन यानी होता है शेर। ओके, और शेर की आवाज को तो सब जानते होंगे, है ना। ये जो आवाज अभी आपने सुना, ये आवाज होती है शेर का, ठीक है। और शेर की जो आवाज होती है ना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में रॉर। ROAR। रॉर यानी होता है दहाड़ना। क्या होता है रॉर? मतलब दहाड़ना। तो शेर की आवाज को क्या बोलते हैं? रॉर। ओके, सातवां है बी और आठवां है फ्लाई। बी यानी होता है मधुमक्खी। क्या होता है? बी मतलब होता है मधुमक्खी, और फ्लाई मतलब होता है मक्खी, ठीक है। तो बी यानी मधुमक्खी और फ्लाई यानी मक्खी। तो इनकी जो आवाज होती है ना, ये वाली आवाज जो भी आपने सुना, इसे कहा जाता है बज। क्या बोलते हैं? इसे जो है बज कहते हैं, ठीक है। तो मक्खी और मधुमक्खी दोनों की आवाज को जो है बज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे देखिए, चिकन। चिकन यानी होता है मुर्गी, ठीक है। मुर्गी जानते हो। और मुर्गी की आवाज जो होती है, इसे कहा जाता है क्रुक या बुक। ओके, क्या कहा जाता है? क्लुक या बुक कहा जाता है। इस स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्रो। क्रो यानी होता है कौवा, और कौवा की आवाज कैसे होती है? ओके, ये जो आवाज है इसे बोला जाता है काव। क्या कहा जाता है कौवा की आवाज को? इंग्लिश में भी काव कहते हैं, और हिंदी में भी काव ही कहा जाता है। गॉट। गॉट यानी होता है बकरी, और बकरी की आवाज जानते होंगे, ये है बकरी की आवाज। इसे कहा जाता है ब्लेट। क्या कहा जाता है? ब्लेट या फिर माँ कहा जाता है, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण जानवरों की आवाज। और एक बज गया पिजन। पिजन यानी होता है कबूतर। क्या होता है? पिजन यानी कि कबूतर। और कबूतर की जो आवाज होती है, इसे जो है कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। ओके, तो ये जो है महत्वपूर्ण जानवर की आवाज है, जिसमें आपका डॉग, इसे आपको याद करना है। ओके, डॉग और फॉक्स दोनों एक साथ हो जाएंगे याद, ठीक है। वैसे ही काऊ और कैटल, ये दोनों भी आपको एक साथ ही याद हो जाएंगे। इसे भी याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। कैट भी इंपॉर्टेंट है, लॉयन भी इंपॉर्टेंट है, बी भी इंपॉर्टेंट है। इसकी आवाजों को आपको याद करने हैं। फ्लाई की आवाज को भी याद करनी है। एक आपका क्रो, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रो की आवाज को भी आपको याद करनी है।
और गोट ये भी इम्पोर्टेंट है, और पिजन ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपको इन सारे जानवरों की जो आवाज है ये याद होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ओके, तो ये जो है इम्पोर्टेंट जानवरों की आवाज है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।